हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीरीज के ऊपर एक और वीडियो, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड इंजरी। सो डैमेज एंड इंजरी के बीच में क्या डिफरेंस है, एक थिन लाइन का डिफरेंस है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सो डैमेज क्या है, इंजरी क्या है। डैमेज आप किसी चीज को कर सकते हो एंड इंजरी आपको पहुंच सकती है, मतलब इंजरी होती है एक लिविंग थिंग के ऊपर या लिविंग एक इंसान के ऊपर। ठीक है, जो इंजरी है वो एक फिजिकल हार्म होता है। डैमेज कैसा भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, कई चीज ऐसी भी हो सकती है हमें दिख नहीं रही है, जैसे रेपुटेशन डैमेज हुई है, हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट डैमेज हुआ है, यहाँ पे वो दिख तो रहा है। ठीक है, तो दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है। तो जो हार्म अफेक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी की रेपुटेशन को, किसी चीज को, वो होता है डैमेज। और कोई फिजिकल हार्म हो रहा है किसी लिविंग बीइंग को, तो हम बोलते हैं इंजरी। स्कोप अगर हम डैमेज का देखें तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन अगर हम इंजरी की बात करें तो ये इतना ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। सिर्फ फिजिकल इंजरी या फिजिकल हार्म ही इस कैटेगरी में फॉल करेगा। डैमेज की बात करें तो डैमेज टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला, रेपुटेशन का हार्म दिखता नहीं है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट का हार्म यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो डैमेज कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंजरी की बात करूँ तो इंजरी टैंजिबल भी हो सकती है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, टैंजिबल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। अब यहाँ पे डैमेज किसी प्रॉपर्टी को पहुंच सकता है, जैसे हमारा फाइनेंशियल कुछ पैसों का नुकसान हो गया, पैसे हमारे घट गए, तो ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये सब कहाँ पे आ जाएगा, डैमेज में आ जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं इंजरी फ्रॉम अ फॉल, अगर हम कहीं किस जगह से गिर गए हैं, कोई बिल्डिंग से गिर गए हैं, बालकनी से गिर गए हैं, स्पोर्ट्स में हमें कोई चोट लग गई है किसी इंसान को, तो वो क्या है, इंजरी है, उसको हम डैमेज नहीं बोलेंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था डैमेज और इंजरी के बीच में। सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड आपको, अगर आपने अभी अपना लॉ स्कूल स्टार्ट किया है, आपको कई जैसे होता है ना, स्टूडेंट्स को कई सारे टर्मिनोलॉजीज के मीनिंग या डिफरेंस समझ में नहीं आता, तो ये थिन लाइन का डिफरेंस है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड अगर आपने डिफरेंस बिटवीन सीरीज नाम के और भी जितने उसके अंदर लेक्चर्स प्रेजेंट है वो नहीं देखे हैं, तो वो भी जाके देख लेना। आपको प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिफरेंस बिटवीन नाम से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयरिंग इज केयरिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।